राम राम जी। जिंदगी की किताब में आपका स्वागत है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पहली वाली स्टोरी को, जिसको हम जो है सुना रहे थे। यहाँ तक आया कि उनकी पुत्री के यहाँ पर लड़का हुआ और उन्होंने सब जगह ये घोषणा कर दी जी ये तो मेरे हस्बैंड हैं जो यहाँ पर आए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्थिति किस तरह की बनती थी, पुत्र का भी, बड़े पुत्र का भी जो है विवाह जो है उन्होंने निश्चित कर लिया। अब उधर भी जो है उनकी संतान जो है लड़का ही हुई, पुत्र के यहाँ पर भी लड़का ही हुआ। लेकिन वही माइंड सेट था, तो यहाँ पे ये समझ नहीं पाए कि उनका जन्म अपने घर में हुआ, पुत्री के घर में नहीं। ठीक है, उनका अपना जन्म जो है वहीं पर हो गया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये मुझे कैसे पता या उन्हें कैसे पता कि ये जन्म उनके घर में उन्हीं का हुआ। ये लंबी स्टोरी जब आगे बढ़ेगी ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये स्टोरी जो है ये ही लड़का था या वो। अब दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब यहाँ पर वो बार बार सभी लोग उसी तरफ ध्यान दें, उस बच्चे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब पोतरे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई ये हो सकता है वो बच्चा। ठीक। अब कंटिन्यूस क्या है, लाइफ आगे बढ़ती रही और कुछ ऐसा बन गया जीवन का जो है किस्सा के वो जो दोनों बच्चों का सेपरेशन हो गया। दोनों बच्चों का नहीं, यानी कि पुत्र और पुत्र वधू जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है। इस सेपरेशन में बच्चा जो है उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और मदर को दे दिया। मदर लेकर के उसको अपने माता पिता के यहाँ पर आकर रहने लगी। अब वो यहाँ रहने लगी, बच्चा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। अब ये तो उसने सुना था उनके मुंह से कि भाई राधा स्वामी हैं वो लोग। ठीक है, राधा स्वामी हैं वो लोग। वो बोलते थे हर बात के ऊपर कि हम लोग पूजा वूजा नहीं करते हैं, राधा स्वामी है। तो उस लड़की को इतना मालूम था कि ये लोग राधा स्वामी हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। और ये भी सुना था कभी कि जो उस लड़की के फादर इन लॉ थे, उन लोगों ने उन्होंने भी जा कर के जो है नाम दान लेने के लिए पहुंचे थे। वहां पर नाम दान उस समय में दे दिया होगा उन्होंने। इतना पूछा कि क्या आप नॉन वेज और ड्रिंक्स छोड़ सकते हो, तो उस शख्स ने हाँ करके प्रॉमिस कर ली वहां पर कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने नहीं छोड़ा। नाम तो ले लिया लेकिन छोड़ा नहीं। ठीक है। अब वो लगातार लेते रहे वो हार्ड ड्रिंक्स भी। अब आपको रिलेट करके स्टोरी को देखना, वो हार्ड ड्रिंक्स भी लेते रहे और नॉन वेज भी खाते रहे। नाम लेने के बाद भी वो उस चीज का समय नहीं दे पाते थे। ठीक है। या वो समझो कि उनके अभी अंदर से वो इच्छा ही जागृत नहीं हुई थी कि हाँ मैंने उस तरफ जो है अपना हाथ बढ़ाना है। अब हुआ क्या, माता जो है अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी घुमाने के लिए। तो रास्ते में बच्चे ने बोला कि मम्मी मुझे एक दिन यहाँ आना है। तो मम्मी को लगा कोई पार्क वगैरह होगा या कुछ होगा। बच्चा एकदम कह रहा है, वो बस में से गौर से देखती चली गई क्या है। तो किसी साथ वाली लेडी को उसने पूछा बस में कि आंटी ये कौन सी जगह है बताना जरा। तो उसने कहा ये राधा स्वामियों का सत्संग भवन है। तो उसकी माँ को पता चल गया कि ये बच्चा वही है। ये लोग फालतू में ही ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक दिन यहाँ पर आऊंगा, ये शब्द थे उसके। ठीक है। तो यानी कि वो रूह थी जो वहां जाना चाहती थी, उस धर्म को अपनाना चाहती। तो माँ ने बिल्कुल अपना नजरिया चेंज कर लिया। उसने अपनी माँ ने बोला कि भाई मुझे ये बच्चा जिस भी धर्म को माने मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी जो है कोई वो भेद नहीं रखूंगी कि ये जो भी है अपना धर्म उसको माने। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, बच्चा बड़ा होता गया, तो यहाँ की जो गला था ना, इसको काटा गया था यहाँ से फादर इन लॉ का, उस लड़की के फादर इन लॉ का। ठीक है। गला जो है यहाँ से काटा गया था एक्सीडेंट के टाइम पे। ठीक है। और इस लड़के को कंटिन्यूस जो है गले के अंदर प्रॉब्लम रहनी इस तरह से करके वो लड़का लगातार करता। वो उसकी समस्या जो है आज भी गई नहीं है। ठीक है। उसकी समस्या आज भी नहीं गई है। वो सेम उसी तरह से जो है उसको वो परेशानी रहती है। अब अंदर से भी नेचर बड़ा अजीब सा, मतलब दुखी रहना और
एक ही चीज को ना, कोई एक टिपिकल कोई एक सॉन्ग है जिसके अंदर वियोग के बारे में, जीवन साथी के साथ वियोग हुआ हुआ, उस गाने को लगातार सुनना लगातार सुनना लगातार सुनना। तो यहाँ पर उस चीज के बाद उस चीज की बड़ी प्रेज भी करनी कि मुझे ये बहुत पसंद है। तो कुछ ऐसा विधान हुआ कि वो लोग आपस में दोबारा से जुड़े, यानी कि अभी डिवोर्स हुआ नहीं था, वो लोग की अभी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स ही थी, लेकिन किसी कारण से, बच्चे के कारण ही वापस जो है जुड़ाव हुआ और वो लोग बच्चे से मिलने के लिए आए। अब बच्चे से जब मिलना हुआ तो उस बच्चे ने पहली बार तो अपनी दादी को देखा था, पहली बार तो अपने पिता को देखा था, उसे मालूम ही नहीं था, 2.5-3 साल का बच्चा हो गया था, उसे मालूम नहीं था कि ये जो है मेरे पिता हैं या मेरी दादी हैं। जब उस बच्चे को खड़ा किया गया तो वो इतना जबरदस्त तरीके से डांस करने लगा कि जैसे उसे पता नहीं क्या चीज मिल गई हो। और उसके बाद जिस तरह से जाकर वो गले लग लग के और जिस तरह से प्रेम दर्शाए, तो ऐसा लगे कोई पता नहीं कौन सी बिछड़ी हुई रूह जो है वो मिल गई हो आपस में। लेकिन कुदरत ने फिर मिलने नहीं दिया, यानी कि वो मिलन हुआ, उसके बाद कुदरत ने सेपरेट, अब यहाँ रिश्ते अलग हो गए। अब यहाँ वो उसकी पत्नी नहीं रही ना, यहाँ तो वो उसकी दादी बन गई। कुदरत ने रिश्ते ही दूर दूर कर दिए, अब यहाँ पर दूरी बन गई। अब इधर दादी भी वियोग में चलती रही और हर बार यही बोलती रही कि वो मुझसे जरूर कभी मिलने आएगा, जरूर कभी मिलने आएगा। मृत्यु के बाद, दादी की मृत्यु के बाद वो गया तो मिलने के लिए, लेकिन कैसे, ये भी बड़ा रोचक सा किस्सा है कि किस तरह से। अब इधर अपनी माता से लड़ लिया, माता से लड़ने के बाद दुख भोगने लगा, अपने आप को, खुद को परेशानियों में झोंकने लगा, यानी कि लगातार आत्मा जो है तपती रही, परेशान होती रही। तो यहाँ उसने क्या किया, अपने पिता को खोजना शुरू कर दिया। जब वो अपने पिता को खोजने के लिए निकल पड़ा, सबसे पूछे कहाँ है कहाँ नहीं, तस्वीर ले लेकर ढूंढे कि ये इसको कहीं देखा, इसको कहीं देखा, उसने सब जगह उसको जो है ढूंढना शुरू कर दिया। तो वहां पर हुआ क्या था, जो घर उस पिता ने बनाया था उस समय में, उस रूह ने बनाया था, तो उस इंसान ने वहां पर वो घर जो है खुदना शुरू हो गया, नींव खुद गई, टूट गया पूरा घर और नींव खुदनी शुरू हो गई। जैसे ही नींव खुदनी शुरू हुई, यानी कि वो पैसा जो था वो चारों बहन भाइयों के अंदर बट चुका था, ठीक है, चारों बहन भाइयों में बट चुका था। और उसके बाद हुआ क्या कि जैसे वो नींव खुदनी शुरू हुई, वो आत्मा बेचैन होने लगी। अब वो वहां पर पहुंच गई। अब उधर पहुंच के किसी ने उसको पहचान लिया क्योंकि शक्ल सेम थी। उसने पूछा क्या तू उसका पुत्र है? उसने कहा हाँ। तो कह रहे आ जाओ। अब सबने कहना क्या शुरू कर दिया कि ये तो धन दौलत एकत्रित करने के लिए यहाँ पर आया। अब उस जो वही पुत्र था जो जिसका वो बेटा बनकर आया, वो पुत्र ना पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, ना उसने काम में कुछ इतना अच्छा किया। यूं समझो कि वो अपना जैसे जो धन है वही अपना खा गया जो पिता ने उसके नाम पे किया था। अब यहाँ पर पिता पूरा रौब दाब वही, जब वो वहां पर पहुंचा और उन्होंने उसकी वो आभा देखी और जो उसका रौब देखा, तो वो सब तो एकदम हड़बड़ा गए, घबरा गए, जबकि माता कभी नहीं चाहती थी कि वो वहां वापस जाए, लेकिन वो वहां पहुंचा, वो सब हड़बड़ा गए। उन लोगों ने बहुत जगहों से पूछा, हर किसी ने कहा कि बेटी का पुत्र जो है वो जन्म लेकर नहीं आया, यहाँ पोता जन्म लेकर जो आया वो है। वो लोग कहते हैं जब उसने घर में एंट्री करी और जिस तरह का उसने अपना रौब दिखाना शुरू किया आके, तो हम तो एकदम थर थर कांपे कि कैसे इंसान एकदम सेम शक्ल और एकदम सेम रूप लेकर सामने एकदम यम की तरह आके खड़ा हो गया। तो वो लोग सब कहने लगे कि तुम कोई नहीं हो, हमारे पिता हो। यानी कि माता जो लगातार ये चीज सबको कहती रही, उसकी सारी जिंदगी किसी ने नहीं सुनी, और उसके बाद तब सुना जब वो पूरा ऐसे रूप लेकर सामने आके खड़ा हो गया और उसने बोला कि लाओ, मेरे पिता अब नहीं रहे, मेरा हिस्सा यहाँ लाओ। अब जीवित पिता ने ये चीज बोल दी कि भाई मैं तो तुम्हें कुछ हिस्सा देने को तैयार नहीं हूं, पहले सबको लेकर आओ।
ठीक है। अब यहाँ पर उसने अपने मतलब जो अपना परिवार था उसको तो मिलाया, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त तरीके के साथ उन लोगों ने उसके साथ कुछ बहुत बेहतर नहीं किया। काफ़ी कुछ उसकी परवरिश पे काट लिया, हमने इसको पाला, हमने इसको सँभाला, उसका काट लिया, धन उसको कम करके दिया, लेकिन फिर भी दिया उसे, यानी कि देना ही पड़ा। अब वो लोग ये जानते सब हैं कि ये हमारे पिता हैं, लेकिन अब उससे थर थर कांपते हैं और उसके साथ वो लोग उतना रिलेशनशिप रखने को तैयार नहीं है। वो नॉर्मल बात भी करता है तो वो लोग उसकी आबा से, उसके रौब से और उसके रुतबे से डरते हैं। अब आपको समझ में आई कि किस तरह से जो है हम लोग अगला जन्म लेते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में जो समझाया था वो सच है, बिल्कुल सत्य है, वो कभी गलत तो नहीं समझा सकते थे ना। इसलिए गीता जो है हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें समझाती है किस तरह से आदमी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए फिर दोबारा दोबारा वही कार्य करता है जिनको उसने छोड़ दिया। ठीक है, जो कार्य पूर्ण नहीं हुए होते वो कार्य पूर्ण किए जाते हैं, अगला जन्म लेकर के वो कार्य पूर्ण होते हैं, वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझे अब किस तरह से ऋण हमारे साथ चलते हैं, किस तरह से हम खुद अपना लेना देना सब खुद करते हैं, किस तरह से आत्मा सुख और दुख मनाती है। हालांकि श्राद्ध जो है उस बच्चे के हाथों से लगातार वो माता करवाती रही, क्योंकि उसे बहुत पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये कौन है। वो हर बार जो श्राद्ध है उस शख्स के नाम का करवाती कि वो जहां पर भी रूह है वो शांति में रहे और संभल के रहे। तो ये जो भी चीजें की जाती हैं इन दोनों जो आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो समझोगे, हम जो भी चीजें करते हैं बहुत अच्छी सी सीख मिलती है इस कहानी से। वो सब हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ और अगले कर्मों के अंदर जो है वो सब एडजस्ट होता है। जितना हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे इसी तरह से जो है हम अपनी जगह बदलते रहेंगे, अपनी जूनी बदलते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब ये चीज़ तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की थी, तो मैंने आप लोगों को ये मैंने कहानी जो है, ये कहानी नहीं है किसी की ज़िंदगी की आप बीती है, इसे कहानियाँ तो हम बना देते हैं, किस्से और कहानियाँ तो हम लोग कह देते हैं। असल में ये सब कहानियाँ जो होती हैं किसी की ज़िंदगी की आप बीती होती हैं। होपफुली मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ समझा होगा इस चीज़ से, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या समझा। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले विषय के साथ आपके पास आऊँगी। नमस्कार।